नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में। और इस खास मुलाकात के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, जो डासना से वर्तमान चेयरमैन भी हैं। तो सवालों की बौछार तो होगी, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधा जो है आपसे बातचीत करेंगे। तो एक मुद्दा खड़ा होता है विकास को लेकर, क्योंकि सीट पर जो बैठा हुआ होता है, सत्ता में जो होता है, उससे ये विकास का जो मुद्दा है ये बहुत ज्यादा उछलता है। तो आपसे सीधा विकास को लेकर बातचीत करेंगे। डासना में अब तक आपने कितना विकास किया है और आगे की क्या कुछ रणनीति है? हमें लोगों ने चुना, जो मैं समझता हूँ विकास और वेल एजुकेटेड विकास के लिए चुना। हमने कहा था कि हम शिक्षा के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य का माहौल अवेलेबल कराएंगे, यानी कि हाइजीनिक माहौल हो, बीमारी ना हो, इलाज की ज़रूरत कम पड़े, और जब इलाज की ज़रूरत पड़े तो अच्छा मेडिकल सेंटर अवेलेबल हो। अभी तक अलग से कोई स्पेशल मेडिकल सेंटर तो हम अवेलेबल नहीं करा पाए हैं, लेकिन जो मेडिकल सेंटर अपने यहाँ पीएचसी है उसे हमने ऑक्सीजन प्लांट प्रोवाइड किया है, 2 हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाए हैं उसमें, और हर टाइम की सफाई के लिए 2 कर्मचारी परमानेंट वहाँ छोड़े हुए हैं अपने टाइम। तो मैं समझता हूँ यूपी के सबसे अच्छे स्वास्थ्य सेंटर्स में से डासना का पीएचसी सेंटर है जो काम कर रहा है इस टाइम। उसके अलावा सफाई में, अच्छी सेहत के लिए सफाई पे जो हमने ध्यान दिया है, तमाम तर वो इक्विपमेंट्स, हिंदुस्तान के बेहतरीन ट्रैक्टर्स खरीदे हमने, और तमाम ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम सही किया, सफाई कर्मचारी बढ़ाए हैं, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन विदाउट एनी चार्ज हो रहा है, 2 टाइम सफाई हो रही है, रेगुलर 8 घंटे सफाई होती है डासना में। हाइजीनिक माहौल प्रोवाइड करने के नतीजे के तौर पर अभी भी गाजियाबाद में डेंगू के, चिकनगुनिया के केसेस आ रहे हैं, लेकिन डासना में ऊपर वाले कर्म है कि एक भी केस डेंगू या चिकनगुनिया का इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इसमें हम कामयाबी मानते हैं अपनी। तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रहा एजुकेशन का मसला, कई सौ साल से जो जमीन पानी में डूबी हुई थी, हर बार कस्बे के सैकड़ों घरों में पानी भरता था उस तालाब का, वो हमने साफ कराया है। वो ज़मीन जो ऊसर की ज़मीन है उसे अंदर निकाला है, उसका भराव करा चुके हैं। इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज का प्रस्ताव पास कर चुके हैं उसका। और अब इतना पैसा हमारे पास अवेलेबल है, आज उसी पे मंत्रणा उड़ी थी, डीएम साहब से मशवरा होगा, कम से कम उस स्कूल की आधारशिला रख कर उसकी बाउंड्री 2-4 कमरे बना पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको यहाँ बीच में थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, क्योंकि विकास को लेकर जो कुछ आपको कहना था वो आप बहुत कुछ कह चुके हैं, और जितना हमने अभी तक सुना है वो बहुत ही, क्योंकि इतना काम होना भी चाहिए था। कोई भी चेयरमैन हो या फिर किसी विधायक की बात करें, जितना काम उसके जिम्मे है वो उसको कर लेना चाहिए जितना आपने किया है। लेकिन अभी थोड़ा सा अगर हम डासने की ही बात करें तो कुछ शिकायतें हमारे सामने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जाहिर है कि कोई किसी भी पद पर पहुंच जाए, लेकिन शिकायतों की जो बौछार है वो उसके पीछे पीछे रहती है। तो आप उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? शिकायत, क्रिटिसाइज करना मैं गलत नहीं मानता। उसमें हमारे परफॉर्मेंस में सुधार आएगा। बिल्कुल। और पब्लिक का हक तो हर टाइम बनता है। खिदमत करने के लिए चुना है, इंशाल्लाह खिदमत करेंगे, कर रहे हैं जितना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कूड़े के डिस्पोजल के लिए हमने जमीन खरीद चुके हैं, उसका आज प्रपोजल तैयार हो रहा है। 1 महीने में एक्टिव फॉर्म में हमारा प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। और पिछले 23 साल का पड़े हुए कचरे का डिस्पोजल भी हमने अपनी योजना में किया है अब तक। अभी भी बैलेंस है, उसका डिस्पोजल भी फ्यूचर में कर देंगे 1 महीने के अंदर। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जिस तरह से आपने कचरे की बात की है, तो एक शिकायत है, उसको थोड़ा सा खोल देते हैं हम। डासना के अंदर एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ लाइब्रेरी है तो दूसरी तरफ स्कूल है, पास में ही हॉस्पिटल भी हो जाता है, और वहां एक डंपिंग की तरह पूरा एक जो है ना कूड़े का पूरा कचरा वहां बना हुआ है। तो उसको लेकर बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, क्योंकि वो जिस जगह कूड़े का जो ढेर इकट्ठा हुआ है वो उस जगह नहीं होना चाहिए था। इसको लेकर काफी शिकायतें भी हैं, और ये भी है कि
अगर इसको यहाँ से हटाना ही है तो जल्दी क्यों नहीं की जाती इसमें, ये इस तरह की कुछ शिकायतें हैं। देखिए, पहली बात तो डंपिंग स्टेशन नहीं है। लोग अपने ही लोगों को गलत कहूँ थोड़ा सा गलत है, लेकिन गलती में जागरूक करना भी जरूरी है। जब हमने इतने वाहन प्रोवाइड कर दिए, इतना सफाई कर्मचारियों का स्टाफ हमारे पास है कि हर दरवाजे पर गाड़ी पहुंच रही है, तो गुजारिश करूंगा और उम्मीद भी करूंगा लोगों से, जब वाहन का इंतजार करें, गाड़ी के जो कूड़ा कलेक्शन गाड़ी आ रही हूँ उसमें आप कूड़ा डालें, कहीं और कूड़ा क्यों डालते हैं। वहां पर कुछ लोग कूड़ा डाल जाते हैं, कुछ होटल चल रहे हैं, कुछ मैरिज होम चल रहे हैं, तो ये लोगों की भी गलती है। और बहरहाल उस चीज को हम कंट्रोल 100% नहीं कर पा रहे, अपने ही आदमियों के साथ जबरदस्ती हम नहीं कर सकते, करनी चाहिए, नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए थोड़े बहुत गुनाहगार हम भी हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है उन लोगों को भी जो है समझाया कि किस तरह से आप गलती कर रहे हैं, और जो आपकी गलती है उसको भी स्वीकार किया है। ऐसा बहुत कम होता है हालांकि। अच्छा, ये आपसे जान लेते हैं, शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो डासना के अंदर एक जो पढ़े लिखे नेता के तौर पे आप मैदान में उतरे हैं, तो थोड़ा सा शिक्षा को लेकर बात कर लेते हैं। हालांकि अभी आपने जो है कॉलेज के बारे में भी बात की थी, तो आप शिक्षा के स्तर को क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं अभी? देखिए, शिक्षा का स्तर खास तौर पर पहले मैं गर्ल्स की शिक्षा पर काम कर रहा हूँ, उसके लिए इंटर कॉलेज इंशाल्लाह अपनी इस योजना में बना कर तैयार कर जाएंगे हम। शुरुआत उसकी कर चुके हैं हम। आज उसका सारा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, पैसा है हमारे पास। अच्छा, कम से कम उसकी हम 25-30-40% तामीर उसमें कर देंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। गवर्नमेंट से सहयोग मांगेंगे, मिलेगा, हमें उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो प्राइमरी स्कूल हमारे हैं, जब हम शुरू में गए तो उन्होंने हमसे शिकायत करी हमारे यहाँ गंदगी है, ये हुआ था। हमने तमाम तर सहूलियत दी है, तमाम स्कूलों का जो रिनोवेशन करा दिया मुकम्मल तौर पर। हर कमरे में फर्श है, टाइलिंग है, सारी चीजें दे दी हैं, और उनसे मिले भी हैं, रिक्वेस्ट भी किया टीचर्स से, कभी अपने धर्म निभाइए आप। और मैंने जो बच्चों का टेस्ट लिया है जाके बार बार, तो एजुकेशन के स्तर में बच्चों में प्राइमरी में या जूनियर में, 2 जूनियर हाई स्कूल हैं ये जिनमें काम कराया हमने, करीबन 75-80 लाख रुपए लगाया उनमें। तो वहाँ शिक्षा का स्तर पिछले साल से बेहतर लगा मुझे स्टूडेंट्स का। बच्चों से मैंने खुद सवाल पूछे, जवाब दिए प्रॉपर। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि पैसा वसूल हो रहा है आपका। हमने कहा ना पहले सहूलियत देंगे, जब बाद में कुछ कहेंगे आपसे। हमने सहूलियत दे दी हमने, और जो भी परेशानी टीचिंग स्टाफ के पास सामने, बच्चों के सामने आएगी, उस हल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी थोड़ा सा हमने अभी कुछ वीडियोस आपकी देखी थी जिसमें कई जगह उद्घाटन की वीडियो हमारे सामने आई थी, लेकिन ये उद्घाटन हो रहे हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम डासने के मेन स्टैंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहां को लेकर शिकायतें हालांकि कभी खत्म ही नहीं होती हैं। अगर आज भी हम वहां के हालात देखें तो वहां गहरे खड्डे हैं, जहां जो है ट्रैफिक की समस्या तो रहती ही है, साथ ही जो है लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, तो उसको ऊपर क्या कुछ कहेंगे? असल में पानी की लीकेज हमारे टाइम से भी 2-2.5 साल पहले से थी। वो NHI के डेवलपमेंट में लीकेज हुई, अब उसका रिपेयर करने का जिम्मा है जल निगम पर। जल निगम काम कर रहा है डासना में फिलहाल। हमने परमिशन मांगी तो उन्होंने कहा हम तो भी लाइन शिफ्ट करने जा रहे हैं इसमें, और सड़क रिफॉर्म करने के लिए NHI से परमिशन की जरूरत होती, ना तो उन्होंने खुद की ना हमें मिली। बहरहाल इसका परमानेंट सोल्यूशन बहुत जल्दी निकलने जा रहा। नई पाइपलाइन इसके नीचे से डाली जाएगी अंडरग्राउंड, प्रेशर सिस्टम आ गया है। अब NHI उनसे बात होगी है हमारी, और जल निगम वालों से भी, और ये लीकेज की समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, ये आपसे जान लेते हैं, बहुजन समाज पार्टी से आप हैं, और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में आपने अभी अमरोहा से भी इलेक्शन लड़ा था, और तो डासना से भी जो है आपने बहुजन समाज पार्टी से जो है इलेक्शन लड़ा और उसको जीता भी है, उसमें जो है अपनी विजय प्राप्त की है। तो जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने आपको जिम्मेदारियां दी हुई हैं, तो आप किस तरह से उनको निभा रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक्चुअल में बहुजन समाज पार्टी ही है, बल्कि सर्वजन समाज पार्टी है। ये इत्तेफाक की बात है कि हमारा मुस्लिम समाज कम तादाद में
बहुजन समाज के शाने बशाने नहीं चल पा रहा। वरना 2007 से 12 बहन जी की गवर्नमेंट रही है, उत्तर प्रदेश की आइडियल गवर्नमेंट थी लॉ एंड ऑर्डर और इंसाफ के मामले में। बिल्कुल। उससे बेहतर गवर्नमेंट अभी तक तो कोई आई नहीं है। दूसरा प्रशासन बहुत अच्छा माना गया था राजनाथ सिंह का, लेकिन वो मायावती जी से बेहतर नहीं था वो भी। बिल्कुल। अब यहाँ सबको बराबर का सम्मान दिया जाता है। बहन जी की मेहरबानी, इतना विश्वास हमारे ऊपर किया कि साहब अमरोहा जैसी सीट जो बसपा के सिंबल पे मुस्लिम कैंडिडेट के लिए उससे बेहतर सीट हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन ये वक्त या हमारी बदकिस्मती कि कामयाबी नहीं मिल पाई, और कामयाबी इतनी मिली कि ये यूपी के अंदर बसपा कैंडिडेट्स में दूसरे नंबर पर हैं। जी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छा, ये आपसे जान लेते हैं क्योंकि डासना को लेकर जमीनी विवाद बहुत है और जमीनी विवाद के साथ में आपका भी नाम जोड़ दिया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। नाम तो फिलहाल पब्लिक की मेहरबानी से, पार्टी की मेहरबानी से, कुदरत के करम से जिम्मेदारी में है तो नाम तो जुड़ेगा और जुड़ना चाहिए। पैरवी हम जो कर सकते हैं वो बेस्ट अपना दे रहे हैं और उम्मीद है कि रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे। बहरहाल कोर्ट के हाथ में है। जो 134 बीघे 10 बीघे का मैटर है, बड़ा केस है। 2005 में एलएमसी के फेवर में जजमेंट हुआ, फिर 2013 में हुआ। उसके खिलाफ वो लोग रेवेन्यू बोर्ड चले गए। रेवेन्यू बोर्ड ने टाउन के खिलाफ आदेश कर दिया। उसके खिलाफ टाउन नगर पंचायत हाई कोर्ट गया और वो बात हाई कोर्ट में इस टाइम विचाराधीन है। अभी पिछले हफ्ते डेट लगी थी, शायद नेक्स्ट वीक फिर लगे। तो उसमें हम बराबर पैरवी में हैं। दूसरा केस एक और अभी नया हुआ था 41 बीघे 14 बीघे का, उसमें एसडीएम के यहाँ जीते, कमिश्नर में जीते, अब रेवेन्यू बोर्ड में है। अब वहाँ भी पैरवी कर रहे हैं एलएमसी की ईमानदारी से। पिछली योजना में एक 5 बीघे 16 बीघे का केस था, उसे टाउन हार गया था, उसमें भी कोशिश कर रहे हैं हम तब उसका रिव्यू करा के उसमें जीत लें। अच्छा, बहरहाल पैरवी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, ये आपसे जान लेते हैं, डासनी का एक इतिहास रहा है। इतिहास ये है कि अगर एक बार चेयरमैन बन गया तो वो दोबारा चेयरमैन कभी नहीं बनेगा। ये इतिहास हम काफी सालों से सुनते आ रहे हैं। तो आप इस इतिहास को पलटने का काम करेंगे या ये इतिहास इसी तरह बरकरार रहेगा? कि पब्लिक असल में जो आदमी इख्तिदार में रहता है उसके खिलाफ इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। हमारी फैमिली का रिकॉर्ड ये रहा है कि हमारे बड़े भाई एक बार चेयरमैन हो गए, पब्लिक में नाराजगियां बढ़ गई, दोबारा कोई और चुन लिया, देखा वो इससे तो वही अच्छा था, फिर दोबारा उन्हें चुन लिया, फिर दोबारा उन्हें हरा दिया, फिर यही सोचा कि इससे तो वही अच्छा था, फिर तीसरी बार चेयरमैन साहब चुन लिया, अब हम हैं। तो इंशाल्लाह ये पारी तो हमारे यहाँ से जानी नहीं है। और हम कोशिश ये करेंगे कि पब्लिक ने जो जो उम्मीदें हमसे रखी हैं या जो जो वादे हमने किए हैं, हम ईमानदाराना तौर पर उन्हें पूरे करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह पूरे भी होंगे। और शायद ये नहीं बल्कि यकीन है हमें कि ये पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ पाएंगे। अगर चेयरमैन का इलेक्शन लड़े तो इंशाल्लाह जीतेंगे जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपसे जान लेते हैं क्योंकि देखिए एक चेयरमैन आप वर्तमान में है डासना से, तो कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की होती हैं। हालांकि वो ऐसा भी होता है कि कोई उसको पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन आपसे क्या कुछ लोगों की उम्मीद है, आप उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको किस तरह से पूरी कर रहे हैं? देखिए, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला यानी कि रास्ते वगैरह, हमने अब तक जो काम कराए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले लोगों की क्वालिटी खराब थी, लेकिन हमारे काम की क्वालिटी कोई भी चेक कर सकता है। नंबर 1, क्वालिटी मेंटेन रखी है हमने। जो भी काम हमने कराया, हमने कंप्रोमिशन ये नहीं किया कि इसमें लागत कितनी जा रही है। मसलन राजगृह इनकलेव में कश्ती बनी हुई थी, पानी यूं रुका रहता था, बरसात का पानी। आज एक बूंद पानी नहीं रुकेगा वहां पर। एक रास्ता हमारे मोहल्ले का ही था, तो उसमें कभी पानी खत्म नहीं हुआ। वहां का जरा थी बारिश हुई, पता लगा पानी, एक बूंद पानी नहीं रुकेगा वहां पर। तो जो काम करा रहे हैं हम फ्यूचर का हिसाब देख के चल रहे हैं कि अगले बार 5-10 साल बाद
20 साल बाद उसकी रिपेयर हो, नए सिरे से बनाने की जरूरत ना पड़े, तब लेबलिंग दोबारा हो रही है। क्वालिटी कंट्रोल रखे हुए हैं। और जल निगम का प्रोजेक्ट है, चल रहा है, जहां जहां जल निगम की पाइपलाइन डलती जा रही है वहां वहां हम काम कराते जा रहे हैं। मेन बाजार में कोशिश कर रहे हैं, अपने लोगों से गुजारिश भी करेंगे भी जिन लोगों ने रास्ते में कब्जे कर रखे हैं वो कब्जे खाली करें, रास्ते को चौड़ा कराएं। डिक्टेटरशिप तो हम नहीं दिखाएंगे, बहरहाल लोगों के कॉपरेशन से, कह सुन के, खुशामद से, और नहीं माने तो ताकत से भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहरहाल रास्ता तो हम खुलवाएंगे। चलिए इसके लिए भी जो है आपको पहले से शुभकामनाएं कि आपकी जितनी भी जो विकास कार्यों को लेकर जो सोच है वो तमाम चीजें पूरी हो जाएं। अब एक लास्ट सवाल आपसे कर लेते हैं, थोड़ा सा नेशनल मुद्दे पे भी बात कर ली जाती है, तो आपसे ये सवाल होगा कि एक रही मायावती जी हैं, उनकी पार्टी रही, दूसरा जो बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है उसकी पार्टी को ले लेते हैं, उनके विकास कार्य और जो फिलहाल में वर्तमान में जो सत्ता में बैठी हुई बीजेपी पार्टी है उसके विकास कार्य को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? दोनों में क्या कुछ अंतर आपको नजर आता है? देखिए, जो बुनियादी चीज मैंने बहन जी से सीखी है, जो मैं कर रहा हूँ उडासना में, उनके जो भी काम थे कंस्ट्रक्टिव थे। आप ग्रेटर नोएडा का डेवलपमेंट में आ जाइए, ग्रेटर नोएडा का कंसेप्ट रेड लाइट फ्री, वो बहन जी का कंसेप्ट था। पहली सिटी ऐसी जहाँ रेड लाइट नहीं होगी। काशीराम हॉस्पिटल जैसा, एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जैसी बहुत बड़ी चीजें दी। एयरपोर्ट का कंसेप्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंसेप्ट बहन जी का था। सर्व समाज को सम्मान, सुरक्षा के साथ साथ वेल डेवलपमेंट। अभी वहां नहीं पहुंच पाया डेवलपमेंट। बहन जी की सोच थी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 1100 स्क्वायर मील में डेवलप करने का, जिसमें गौतम बुद्ध नगर का, बुलंदशहर का, अलीगढ़ का, आगरा, मथुरा और अब हाथरस, जिलावार, इन सब का एरिया मिलके ताज हाईवे के अगल बगल, अब ताज हाईवे को यमुना एक्सप्रेसवे नाम दे दिया गया है, ये होना था। अभी उसकी बुनियादी चीज पे ये गवर्नमेंट काम कर रही है। बहरहाल रोल मॉडल बहन जी का है। बहन जी एक रास्ता दे गई, उस पर अगर बहन जी को रिपीट किया होता तो ये एयरपोर्ट 10 साल पहले चालू हो चुका होता। अब ये कुदरत के फैसले भी होते हैं और पब्लिक के भी फैसले हैं। लोग खूबियों को कम देखते हैं, कमियों को ज्यादा प्रचार होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल कोई भी इंसान हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, अपने कंसेप्ट को 100% एक योजना में नहीं दे सकती, वो ब्लूप्रिंट दे सकती है। मसलन 6 महीने तो मैं सोचने में गुजर गए, क्या करें, कहां से शुरू करें। फिर पुरानी टीमें थी, उन्हें बिठाया हमने, मैंने कहा भाई क्वालिटी मेरे जो बिल्डर्स प्रोजेक्ट है उनके यहाँ तुम्हारा मटेरियल चेक होगा, ध्यान कर लेना। मुझे वो मैं समझा मेरे घर कुछ पहुंचाना है। तो ठेकेदारों ने ईमानदारी से काम किया है। जहां भी काम किया है मैंने फाइनल 20 साल के लिए तो कम से कम होना चाहिए। मसलन ड्रेनेज मेन समस्या होती है। हमारे कार्यकाल में 2 बार बरसात आई है और ये 2 बरसात ही ऐसी हुई है किसी एक भी घर में पानी नहीं भरा, वरना दुभा जो तालाब कहलाता है अब तो सूखा पड़ा है, वो साफ हो गया सब। उसका पानी कम से कम 500 घरों में भरता था हर बरसात में। हमने टेम्परेरी इंतजाम, पंपिंग सेट, अब भी चल रहे पंपिंग सेट। अभी 4 करोड़ रुपए सैंक्शन खाली ड्रेनेज के लिए कराया हमने, 2 करोड़ आ चुका है, यूपी में सबसे ज्यादा है, और 2 करोड़ सेकंड किस्त में आ जाएगा। उसके टेंडर हमने कर दिए हैं, 16 तारीख में टेंडर खोले जाएंगे इंशाल्लाह। अगली बरसात में हमें ये पंपिंग सेट चला रहे हैं, अभी पानी को खींच कर नाले में डाल रहे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पानी ही नहीं रुकेगा, हाइजीनिक माहौल देने का वादा हमने किया था, इंशाल्लाह अपने लोगों को हाइजीनिक माहौल देंगे, दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी हमारे एंटी लार्वा, ये मेडिकल यूज हम कर रहे हैं, एंटी लार्वा मेडिसिन। ये जो चिकनगुनिया या डेंगू इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ डासने में? क्योंकि हम पहले से एंटी लार्वा हाइजीनिक माहौल तैयार कर रहे हैं, डाल रहे हैं सफाई। मैं लोगों से अपील यही है हमारी कि भाई टाउन की गाड़ी का इंतजार करो, उसमें डालो, खुले में कूड़ा मत डालो, बराए मेहरबानी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी डिस्पोजल करना हमारा काम। पुरानी परेशानी आती है, अल्लाह का शुक्र है वो दूर हो गई है किसी हद तक, और इंशाल्लाह 1 महीने बाद
कस्बे के आसपास दूर दूर तक कोई कूड़ा नजर नहीं आएगा। इन्हें सबको डिस्पोजल कर देंगे। चलिए 1 महीने बाद फिर से हम आपको याद करेंगे, इसी स्टूडियो में आपसे भी फिर से मुलाकात करेंगे। अभी फिलहाल आप डासना के लोगों को क्या कुछ संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? डासना के लोगों को संदेश में यही दूंगा कि सबसे पहले सफाई पर ध्यान दें, अपने रास्ते मोहल्लों को साफ रखने की कोशिश करें, कूड़े की गाड़ी जिस टाइम आए उसमें कूड़ा डालें, रास्तों में को घेरने की कम कोशिश करें। बाहर से भी लोग आते हैं, डासने की इमेज भी दागदार होती है उससे। और जो टाउन के ड्यूज हैं, हाउस टैक्स या वाटर टैक्स, उन्हें पे करें, क्योंकि आमदनी के रेशियो में ग्रांट मिलती है। अगर पेंडिंग रहेगा तो ग्रांट कम होगी, हम भी शायद कुछ ना कर पाए, कम कर पाएंगे। बहरहाल अगर लोग टाउन की बकाया पे कर देंगे तो और अच्छा माहौल उन्हें मिलेगा, देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ में जो डासना से वर्तमान चेयरमैन है वो हमारे साथ में मौजूद थे। किस तरह से डासना के विकास को लेकर बातचीत की गई है, डासना में जो लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं उनको क्या कुछ संदेश दिया है, क्योंकि गंदगी चाहे घर हो, ऑफिस हो या किसी तरह का गांव हो, शहर हो, कुछ भी हो, कहीं भी जो है शूट नहीं करती है। और देखिए तमाम तरह की जो शिकायतें थी उनका किस तरह से जवाब दिया है, वो तमाम चीजें आपने देखी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सना चौधरी, एसएस